अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। देखिए, आज हम आप लोगों को मैथ का वो सभी सवालात कराने वाले हैं जो कि हर बार 2025 ही नहीं 26 में भी पूछ सकता है, 24 में पूछा, 23 में पूछा, 20 में पूछा, 19 में पूछा। वो सभी सवालात को हम रिपीट करेंगे और इस बार भी इंशाल्लाह ज़रूर पूछेगा। तो वो सभी सवालात को लेकर के आए हैं और वो सवाल भी इस टाइप का सवाल होगा कि जिसका एक अगर सवाल आप सही कर लीजिएगा ना तो आपको डायरेक्ट जो है कितना मार्क मिल जाएगा, 10 मार्क मिल जाएगा। तो उस टाइप का हम आपको आज सवाल जो है कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आप देखिए अपने आप से लग रहा है कि ये पीडीएफ खुल जा रहा है, तो आपको हम उससे पहले यहाँ ले चलते हैं। थंबनेल पर देखिए, आपको इससे पहले जो वीडियो मिला होगा उसमें पार्ट 1 लिखा होगा, इस यहाँ पर देखिए पार्ट 2 लिखा हुआ। ठीक, तो इस पर आपको गौर फिक्र करना है और ध्यान देना है कि कौन सा क्लास है। पार्ट 1 कर लिए तो पार्ट 2 कीजिए। अगर जो बच्चे पार्ट 1 नहीं किए हैं तो इसके बाद जो वो पार्ट 1 को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए, ये जो फोकानिया हिसाब का क्वेश्चन है 2019 का। कब का है? 2019 का। चलिए 2019 का क्वेश्चन से हम आपको मिलाते हैं। क्या है कि कितना साल हो गया है? 6 साल, 9 यानी कि 25 में आपका एग्जाम होगा ना, तो रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए क्या है, सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन भी आपको हम बता दिए। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, 8x² + 10x - 3 का अज्जाए ज़रबी नीचे दिए गए में से कौन होगा। क्या आपको हम ये सवाल नहीं बताए हैं? कहिए तो आप नहीं बताएं। देखिए, आपको हम दिखा भी देते हैं कि किस वाले वीडियो में आपको हम ये सवाल आपको बताएं किस तरीके से बनाना है। ये वाले थंबनेल वाला जो मैथ का क्लास होगा दोनों को देखना है। ये वाले क्लास में आप जा करके देखिएगा, आपको 8x² + 3 = वाला वीडियो आपको क्लास हम कराए हैं कि नहीं कराए। चलिए, इसका लिंक हम आपको होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिए। इस वाले में जो हम आपको क्या लेते हैं, ये वाला थंबनेल पर जो वीडियो आपको मिलेगा पार्ट 3 पार्ट 4, अभी तक में 3 वीडियो इसमें डल चुका है। तो इस वाले वीडियो में आपको इस वाले थंबनेल पर ये वाला जो शकल देख लीजिए, इस टाइप वाला जो थंबनेल होगा, इस टाइप वाले में आपको हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो 2 मार्क का सवाल पूछा जाता है और 5 मार्क का। और अभी जिस पर आपका क्लास हो रहा है ये वाले थंबनेल पर आपका जो होगा एक सवाल 10 मार्क का कराएंगे। देखिए, यहाँ पर लिख भी दिए, एक सवाल 10 मार्क का कराएंगे। तो आपको दोनों का वीडियो देखना, ये दोनों टाइप का थंबनेल का वीडियो देखना है। ऐसा नहीं कि इसको देखना है और इसको नहीं देखना। इसमें आपको 10 मार्क मिलेगा, इस वाले वीडियो को अगर देखिएगा तो उसमें देखिएगा तो 2 मार्क और 5 मार्क मिलेगा। तो चलिए आज की सवाल को हम शुरुआत। देखिए, 2019 में भी पूछा है ना, ये आपको सवाल हम वही पार्ट उस वाले थंबनेल पर ये वीडियो नहीं बनाए थे, आपको हम नहीं बताए थे। जो बच्चे देखेंगे उसको पता होगा कि a - b × a - b का फॉर्मूला हम बोले थे याद कर लेने के लिए। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करने के लिए ये बताए थे। उसके बाद देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो 3 नंबर का सवाल है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे अगले वीडियो जो फिर लाएंगे। उसके बाद आप ये बताइए कि हम आपको जो है इसी में या फिर वो वाला थंबनेल में आपको ये वाला बताए नहीं थे कि 1/2 का मतलब होता है गुना -5.3 को किस टाइप से काटना है, आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। उसके बाद आपको इसी वाले थंबनेल जिस पर अभी क्लास हो रही है उसमें हम क्या आपको ये नहीं बताए थे कि जेल में प्राइम नंबर कौन होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, आपको नहीं बताया। उसके बाद अब जो वीडियो आएगा उसमें आपको ये औसत निकालने के लिए बताएंगे। देखिए, 2 मार्क में पूछा है ना औसत 2, 0, 4 और ये सब पूरा आसान है, तो इस टाइप से हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिर देखिए अगला सवाल की तरफ जाइएगा तो अज्जाए ज़रबी, क्या आपको अज्जाए ज़रबी उस वक्त वाले क्लास में भी पढ़ा है ना, और इस टाइप का अज्जाए ज़रबी जो होगा और आगे जो क्लास होगा उसमें हम पढ़ाएंगे। ये वाला हो गया, ये सब तो अभी वीडियो लाना बाकी है। ये जो 10 वाला है ये ट्रायगोनोमेट्री का है, इसको भी हम आपको अगले क्लास में लेकर के आएंगे। उसके बाद फिर देखिए, क्या आपको हम जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए नहीं बताए हैं? 25, 5, 75 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया है कि नहीं। फिर देखिए 16 नंबर का सवाल पर जाइए, 0.2 का फॉर्म p/q के रूप में क्या होगा ये नहीं बताए थे कि पॉइंट को हटाओ, जितना लिखा हुआ जैसे 0.2 लिखा हुआ पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को अपने मन से हटाओ, एक लकीर अपने मन से खींचो, जितना 2 के बाद पॉइंट के बाद जितना 0 है एक अपने मन से फिर लिख दो, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना 0 उतना जितना संख्या उतना लिख दो, 2/10 यानी कि 2/10, 2 का 2, 2 पंचे 10, 1.5। इस टाइप से आपको हम बताए नहीं थे, ये भी आपको सवाल हम बताए हुए हैं, आपको समझ देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए, ये सब जो है इस टाइप का भी सवाल आपको हम ये वाला मीन निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए भी बताएंगे। चलिए आज जो हम आपको बताएंगे ये देखिए 24 नंबर वाला जो सवाल है हल करें। पूछा है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। ये देखिए कितना मार्क में पूछा, 5 मार्क में। ये आज आपको हम जो है बताएंगे। आज का जो सवाल हम आपको कराएंगे वो ये सवाल कराएंगे कि 8x + 5y = 5 और 3x + 2y, इस टाइप से आपको दे देगा और पूछ देगा कि डायरेक्ट लिख दिया ना कि हल करें, तो आपको किस टाइप
से हल करना है वो चलिए हम आज आपको सिखाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँ कि अभी जो है आप लोग को तो ये क्लास हो ही रहा, लेकिन इसके बावजूद आपको केवल हम एक चीज़ लेने के लिए बोलेंगे, वो आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये नहीं कहिएगा उसमें सर का फायदा। देखिए हम आपको ये बता दें कि मात्र आप अगर गाइड भी अगर अभी ले लिए होंगे ना, उसके बावजूद भी आपको ये लेना है। क्यों लेना है चलिए आज आपको हम बताते हैं इसका। देखिए इसका क्या फायदा। फोकानिया मौलवी इम्तिहान का एग्जाम मंथन नोट्स जिसके कि हर बार सवाल आता है, इंशाअल्लाह इस बार भी सवाल इसी नोट से रहेगा और आपको इसमें टोटल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो उस नोट्स पर अभी ऑफर चल रहा है, केवल 99 रुपया में सभी सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। इसलिए सभी बच्चे जरूर लें। नोट्स केवल जो है इसी नंबर पर लेना है, जो ये नंबर दिख रहा है 9263341119, इस नंबर पे आपको देखना। आपको हम ये बता दें कि फोकानिया में जो होता है, फोकानिया में 10 सब्जेक्ट होता है। 10 सब्जेक्ट का मान के चलिए, एक सब्जेक्ट का अगर दाम निकालिएगा तो केवल 10 रुपया पड़ता है, क्योंकि 10 सब्जेक्ट का 10 दाइन 100, यानी कि एक सब्जेक्ट का मात्र 10 रुपया आपको एक सब्जेक्ट नोट्स का पड़ता है। तो 99 रुपया आप खर्चा नहीं कर सकते नोट्स के ऊपर, क्योंकि आपको एग्जाम में तो बेहतरीन, ये फालतू का थोड़ी नहीं खर्चा कर रहे हैं। अगर आप इससे पढ़ते हैं, इस बार हर बार इंशाअल्लाह बच्चा कामयाब होता है, इस बार भी कामयाब होगा, अच्छे मार्क से टॉप कीजिएगा। तो इसको जरूर ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टीचर असातिज़ा मिलकर के अच्छे तरीके से इसको बनाए गए हैं और इसमें आपको मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल साइंस का, इस चारों सब्जेक्ट का हम बनाए हैं खुद। और आपको इस टाइप से हम ये गारंटी ले सकते हैं कि उसी नोट से हर बार सवाल आता है और इस बार भी आएगा। अगर नहीं आया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। ये आप मेरा रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा और एग्जाम के बाद दिखाइएगा, रिजल्ट के बाद क्या और एग्जाम के बाद कि पूछा है कि नहीं पूछा। हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। इसलिए सभी बच्चे जो है अभी के अभी ऑफर हमारे क्लास के द्वारा बताया जा रहा है कि ये ऑफर आपको जो है मात्र 99 रुपया में, कितना रुपया में, मात्र 99 रुपया में अभी आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। तो इसलिए उस नंबर पर जाइए और मैसेज कीजिए। आपको इस नंबर पर जाकर के आप मैसेज कीजिएगा और आपको जो है नोट्स आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। इस नंबर के अलावा किसी भी नंबर से आपको नोट्स नहीं लेना। और इसमें आपको लिख के भेजिएगा हमको फोकानिया का नोट्स चाहिए। आपको स्कैनर आएगा, उस स्कैनर पर रुपया भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको नोट्स ऑटोमेटिक आपके नोट व्हाट्सएप पर चले जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यही सवाल न था कि हल करें 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। यही सवाल न था। इसको हम कॉपी पर लिख लिए हैं और आपको हम धीरे धीरे समझाते हुए अच्छे तरीके से बताते चलते हैं। अगर इस टाइप का अगर आपको सवाल पूछे तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, जो है इसको इस टाइप से लिख देना, ठीक। और उसके बाद आपको ये वाले ऊपर वाले को 1 मान लेना, समीकरण 1, और एक नीचे वाले को 2 मान लेना। अपने मन से मानना, आपको टेंशन नहीं लेना कि सर ये काहे मान रहे नहीं मान। अपने मन से इसके आगे में लिख दीजिएगा 1, ठीक, इसके आगे में लिख दीजिएगा 2। अपने मन से लिखना है। ये रोमन का 1 2 है, आप उर्दू में भी 1 2 लिख सकते हैं। इस टाइप से जो 2 होता है वो लिख दीजिएगा। आपकी मर्जी है जिसमें लिखना, आपको जिससे सहूलत हो वो हो गया। उसके बाद लिखने के बाद डायरेक्ट आप इसको ये कह लीजिएगा कि ऊपर वाले यानी कि समीकरण, इसको समीकरण बोला जाता है। तो डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दीजिएगा इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस टाइप से आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्या करना है, लिख देना है। भाई मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ चल तो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिख देना क्या, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से क्या लिखना है कि ऊपर वाला जो भी संख्या है लिखा हुआ है ना 8x + 5y = 9, उसको उतार देना, ठीक, उतार दिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 8x, आप जो है यहाँ पर ये वाला 1 को कोई को पकड़ लेना। किसको पकड़ना है, 1 को, कोई संख्या को, या तो 8x को पकड़ लीजिए या फिर 5y को पकड़ लीजिए। इसमें से किसी एक को पकड़ लीजिए। जैसे कि 8x को हम पकड़ लिए, ठीक। 8x बराबर, आपको हम इससे पहले वाले क्लास में भी बताए थे कि अगर इस साइड बराबर के इस साइड, यानी ये बराबर हो गया ना, तो इसके इस साइड अगर ये जोड़ में है तो अगर बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में हो जाएगा। और जो गुना में है उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, जो भागा में गुना में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, जैसे यहाँ पर 8x + 5y = 9 लिख दीजिएगा, तो फिर आपको क्या करना है 8x लिख देना। 8x हो गया। उसके बाद 5y को जो उस साइड लेना, ले जाना है। तो इस साइड जो है 5 किस में है, प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस में चले जाएगा, माइनस में चले जाएगा। तो 9 तो पहले से है तो 9 को लिखना ही है, 9 को। उसके बाद तो 9 और माइनस में 5 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 - 5y। आपको हम इसमें थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, इसलिए हम पहले से बना के आए और आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे, आप अपने से खुद से उतार
उतार लीजिएगा और अभी पहले समझ लीजिए। उसके बाद फिर जो है अब 8 को भी उस साइड ले जाना, सबको मान के चलिए ना कि उस साइड हमको ले जाना। फिर x बचा, अब 8 को भी उस साइड ले जाना। तो पहले से तो 9 - 5y था ही, उसके अगर x 8 और x के बीच में क्या संबंध है, गुना का संबंध है। कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, गुना का संबंध। तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो भागा के लिए कोई लकीर खींच देते हैं, तो वो लकीर खींच दिए। 9y - 5y पहले से था, 8 को उस साइड ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन 3 है या फिर समीकरण 3 है। हो गया। उसके बाद यहां तक बात खत्म है। उसके बाद अब क्या करना है कि इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन, आप देखिए यहां पर हमको क्या करना है, यहाँ जो x का मान, यहाँ पर देखिए x का मान क्या आया, 9 - 5y = 8। तो अगर एक वाले को में से x का मान निकालने हैं तो ये x का मान को ये दूसरा वाला में क्या करना है, ऐड करना है, दूसरा वाला में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है वो देखिए, यहाँ पर कर आना है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो 2 से यहाँ पर अब कीजिएगा। तो देखिए 2 से अगर यहाँ पर कीजिएगा ना तो देखिए क्या कर रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 क्या, 3x + 2y = 4। ये आपको सवाल में ही दिया रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर सवाल में ही दिया हुआ है ना कि 3x + 2y = 4। तो ये आपको सवाल में ही दिया रहेगा। अब आपको क्या करना है, सीधे इसमें जो है x का मान रख देना है। कैसे रखना है वो आप देखिए, यहाँ पर x का मान क्या आया, x = 9 - 5y = 8। यहाँ पर क्या, 3x + 2y = 4, ये दिया हुआ है ना। अब आपको देखिए सीधी सी बात क्या करना है, x के जगह पर इस x बराबर ये है, यानी कि x का मान जो है ये है, तो x का मान डायरेक्ट जो है इसमें समीकरण 2 में रख देना। कैसे रखना है वो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से डायरेक्ट 3 है, x है + 2y है = 4 है। ठीक, तो आपको क्या करना है, x के जगह पर 3 तो रख के रहिबे करेगा, x के जगह पर 9 - 5y / 8 ऐसे कर दीजिएगा, कोष्ट घेर दीजिएगा, और प्लस 2y जो इसका 2y है वो 2y = 4 रख दीजिएगा। कैसे, यहाँ पर x का मान कहाँ से रख दिए, तो देखिए यहाँ पर ही x का मान आया 9 - 5y = 8, तो ये रख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। ये 3 27 कहां से आ गया, 3 को एक बार 9 से गुना कीजिएगा। क्या करना है, 3 को एक बार 9 से गुना करना है। ठीक, 3 को एक बार 9 से गुना करना है, फिर 3 को एक बार 5 से गुना करना है। तो 3 को अगर 9 से गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27 आया। उसके बाद फिर 3 को फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, फिर 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 आया, तो 27 - 15y लिख दिए। उसके बाद बटे में क्या है, 8 पहले से है तो अब 8 यहाँ पर लिखे हुआ है, अब प्लस यहाँ पर 2y है, तो y है 24 नहीं मानिएगा, प्लस बराबर 4, इस टाइप से लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आगे चलिए, आगे क्या कहता है, तो जैसे ही आप एलसीएम बच्चों में पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े तो वो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर 2y = 4 है, तो 2y के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो 8 और 1 का भिन्न का जोड़ निकाले होंगे इससे पहले, तो 8 और 1 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो वो 8 ही होगा। तो 8 यहाँ पर रख देना है, अगर यहाँ पर कोई नहीं रहे तो 8 रख देना, फिर 8 को 8 से गुना भागा देना है। तो 8 से 8 में भागा दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, तो 1 × 27 फिर करना, भिन्न का जोड़ यहाँ पर करना है। तो 27 आ गया, माइनस क्या, माइनस का माइनस लगा दीजिएगा, फिर 8 को फिर जो है 8 से गुना भागा कीजिएगा, 1 आएगा। फिर 15 से, तो 1 × 15 कितना होगा, 15y फिर यहाँ लिख दिए। फिर जो है आपको 8 से भागा देना है 1 में, तो 1 × 8 = 8, यानी कि 8 आता है। तो 8 को फिर जो है गुना कीजिएगा किससे, 2 से, तो 8 दूनी 16 आ गया। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो भिन्न का जोड़ एक बार सीख लीजिएगा आपको वहाँ पर, उसके बाद जो ये समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो 16y हो गया। अब फिर जो बराबर में यहाँ 4 है तो पहले से 4 यहाँ पर रख देना है। किस टाइप से करना है ये देखिए, 8 ये 8 को इस 8 से भागा देना, तो 8 से 8 में भगा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा ना। अब उस 1 से गुना करना है, 1 आया ना, अब उस 1 से गुना करना है इसमें, तो कितना होगा, 1 × 27 कितना हो जाएगा, 27 आया, तो इसीलिए यहाँ पर 27 लिख दिए। फिर इस 8 को 8 से भगा दीजिएगा, 1 आएगा। फिर इस 1 को 15 से गुना कीजिएगा तो फिर 15 आया। फिर अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 8 से भगा दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 से भगा दीजिएगा 1 में, तो कितना होगा, 1 × 8 = 8, यानी कि 8 बार में कटेगा, तो 8 आ गया। और उस 8 को 8 आ गया ना, फिर 8 को जो है गुना कीजिएगा किससे, 2 से, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16y आ गया, तो वही खातिर हम लिखे 16y। उसके बाद फिर जो = यहाँ पर 4 है तो 4 ही लिख देंगे। 8 आपको भिन्न का जोड़ भी हम सिखा दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत होगा जोड़ने में, कितना बच्चा जोड़ने के लिए यहाँ भी नहीं आएगा। देखिए, जो जैसे क्या कहते हैं, जिसका शर्ट 2 वो सेम कलर का शर्ट रहता है तो उसको हम एक ही शर्ट मानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो ये दोनों एक कैटेगरी का हो गया। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये 16 रुपया इसके पास है, ठीक,
इसके पास कितना 16 रुपया, और उसमें से 15 रुपया जो है खर्चा कर दिया, तो इसके पास कितना रुपया बचा। माइनस वाला को समझिए कि वो खर्चा कर दिया, और प्लस वाला समझिए कि उसके पास है। तो अगर 16 रुपया उसके पास पहले से था और वो 15 रुपया खर्चे कर दिया, तो उसको कितना रुपया बचा, 1 रुपया बचा। तो यहाँ पर वही लिख दिए, 27 का 27 तो लिखे देंगे, लेकिन वो जो है उसके पास बचा हुआ 1 रुपया, तो इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ। कहाँ पर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ। तो 27 प्लस वाई हो गया, 27 प्लस क्या आ गया, वाई हो गया। 27 प्लस, क्योंकि 1 वाई बचा हुआ तो 1 नहीं हो लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 27 प्लस 1 वाई हो गया, बटे बटे में बटे दे देंगे, बटे में 8 है तो 8 ही दे देंगे, ठीक, दे दिए। उसके बाद यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 उसका जो है बचा हुआ था, वो 4 हम यहाँ पर लिख ही दिए, ठीक। उसके बाद फिर देखिए 27 प्लस वाई इज इक्वल टू, इस 8 यहाँ भागा में है, बराबर के उस साइड कोई चीज जाएगा भागा वाला तो क्या हो जाएगा, वो गुना में हो जाता है ना, हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर जाएगा तो 8 गुना 4 हो जाएगा, यानी कि 8 चौके 32, यहाँ पर उस टाइप से हो जाएगा, हम आपको पहले ही बताए थे। उसके बाद फिर देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 8 चौके 32, इसको गुना कर देना है। अब फिर क्या करना है वो देखिए, तो 32 यहाँ पर आ गया, तो अब वाई बराबर निकालना है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 32, और 27 इधर जोड़ में है तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, घटाव में या फिर माइनस में। तो 32 माइनस 27 तो इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि वाई बराबर आ गया आपको क्या, वाई बराबर आ गया आपको, वाई बराबर आ गया 5। यानी कि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो y बराबर अब 5 आ गया, y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया ना। आप पहले x बराबर क्या आया था, तो ये तो फैक्टर में आया था, बट यहाँ पर y बराबर 5 आ गया, तो y का मान निकल गया। अब जो है इस y के मान को, इस y के मान को आपको जो है समीकरण 1 में, तो देखिए समीकरण 1 में से ये वाला में से, ये वाला में से x का मान निकाले, इसमें से x का मान निकाले तो वो कितना आया था, इस वाले में से x का मान निकाले थे तो कितना आया था, यहाँ पर आया है ना, देखिए यहाँ पर x का मान कितना आया, 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 8। तो इस x का मान को फिर हम किस में रख दिए, दूसरा में रख दिए, किस में रख दिए, दूसरा समीकरण में रख दिए, ठीक, दूसरा वाला में रख दिए। अब दूसरा वाला में से y का मान आ गया, तो दूसरा वाला को किस में रखेंगे, तीसरा वाला में रखेंगे। तो अब इस y का मान को जो हम किस में रख देंगे, तीसरा कहाँ है, ये है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बटे 8, ये तीसरा हो गया ना। तो इस वाले तीसरा वाला में अब हम y का मान को डायरेक्ट पुट करेंगे, रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, हिंदी में ही लिख दिए हैं आपको कि y का मान जो है इक्वेशन 3 में रखने पर, y का मान इक्वेशन 3, इसको समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो इक्वेशन 3 में रखिएगा तो सबसे पहले इक्वेशन 3 है कौन, वो देखिए। इक्वेशन 3 आपका है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बटे 8, ये है इक्वेशन 3। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है क्या, इक्वेशन 3 है। तो अब इसमें 3y के जगह पर क्या रखना, y का भी मान कितना आया है आपको, y का मान आया आपको 5 आया, तो y के जगह पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर 5 पुट करते जाना है। तो 5 कैसे पुट करते जाना है वो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए x रख दिए, x के जगह पर x लिख दिए, 9 रख दिए, माइनस 5 रख दिए। उसके बाद y के जगह पर आपको 5 रख देना, यहाँ पर 5 रख दिए, देखिए यहाँ पर पहले से दिए हैं 5, ठीक। अब y के जगह पर 5 रख दिए, तो अब इसको कैसे, हमको भिन्न का जोड़ भी यहाँ पर भी वही चीज करना है, भिन्न का जोड़ ही करना। देखिए भिन्न का जोड़ कैसे करना, x के जगह पर x रख दिए, 5 है 25, 5 गुना 5 कितना होता है 25, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 25 बटे 8 कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 रुपया कर्जा में थे ही, ठीक। 25 रुपया का कर्जा था हमको, 9 रुपया कोई कमा के लाया, ठीक, ये प्लस में है ना, तो ये 9 रुपया कोई कमा के लाया, 25 रुपया कर्जा में थे। तो 25 रुपया में से अगर 9 रुपया कमा के दिए, फिर भी तो हम 16 रुपया कर्जे में न है, तो 16 रुपया कर्जे में है, तो इसलिए इसको किस में -16 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -16 लिखते हैं। तो देखिए अब जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस है ये, इसको मत भूलिएगा, ये माइनस में 16 है, ठीक, माइनस में 16। अब बटे में यहाँ पर पहले से ही 8 है, तो वो 8 को यहाँ पर 8 रख देंगे। तो आप अगर -16 को 8 से काटिएगा तो 2 बार में नहीं कटेगा, 8 दूनी 16, तो माइनस ही 2 आएगा ना, तो -2। तो यहाँ पर देखिए x का मान निकल के आ गया -2, और y का मान क्या था 5। तो अब टोटल सब समीकरण, तीनों समीकरण में तीनों को उलझा के रख दिए ना। तो देखिए थोड़ा सा आपको बनाने में थोड़ा सब 1-2 को बना लीजिएगा इस टाइप का सवाल, तो आपको मजा आएगा बनाने में, ठीक। तो देखिए
यहाँ पर आपको x का मान भी आ गया, अब y का मान, और इसका आंसर क्या हुआ वो देखिए, x बराबर 2, ये जो है यही एक -2, ये आंसर हुआ, और y बराबर 5, यही आंसर आपका हुआ। देखिए जवाब यहाँ पर आंसर यही हुआ। तो आंसर को आप देख लीजिए। आप देखिए, आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने घर पे अच्छे तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस करना। जिस तरीके से बना हुआ इसी तरीके से दिमाग लगा लगा के सोचना है कि किसको किस में घुसाए हैं, उस टाइप से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए आपको हम एक सवाल और देते हैं, थोड़ा देख लेते हैं वीडियो कितना मिनट का बना। 19 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो आप लोग को थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए आपको हम देखिए यहाँ पर आपको सवाल दिखा देते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 2x - 5y = 1 और x + y = 3। ये वाला का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला सवाल हम आपको अभी बताएंगे नहीं, ये वाला सवाल जो है अगला क्लास में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो है ये सवाल को बनाना है, खुद से बनाना, ठीक। एक बार कोशिश करना कुछ नहीं है। जैसे इसमें है तो इसमें आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आपको कोनों से ले सकते हैं, या तो x + y बराबर पहले लीजिएगा या फिर इक्वेशन 1 वाला। तो आपको क्या करना है, इसमें आप इससे लीजिएगा, आसानी पड़ेगा। x + y बराबर को 2 मान लीजिएगा, इसको 1 मान लीजिएगा, ठीक। और ई वाला में x का मान निकालिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 3 माइनस प्लस y में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। अब इस x का मान को जो है इसमें रख दीजिएगा, 2 को 2 ही रहने दीजिएगा, गुना x के जगह पर 3 माइनस y रख दीजिएगा। ये आसान है, आसान इसलिए आपको बता रहे हैं। अब -5 गुना फिर जो है 5y कर दीजिएगा, कि y का मान नहीं है। फिर इसको गुना कीजिएगा, 2 × 6 आएगा, 6 माइनस 6 आएगा, 6 - 2y आएगा, माइनस में क्या आ जाएगा फिर 6 - 2y माइनस फिर आ जाएगा आपको क्या 5y, ठीक। 5y = 1, इस टाइप से लिख करके फिर जो x और y का मान निकाल लीजिएगा। तो इसको जो एक बार आप कोशिश कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, आप जो है उसमें भेज दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर सर को भेज दीजिएगा कि सर हम बना लिए, या फिर अगले सब क्लास में हम आपको आएंगे या फिर लाइव में ही आएंगे तो आप लोग से हम पूछेंगे कि ये सवाल आप बनाए थे कि नहीं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, एक ही सवाल लेकर के आए थे, और वो सवाल जो आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं कि वो 5 मार्क में सवाल पूछता है। 2 सवाल अगर इस टाइप का आ गया तो 10 मार्क आपका डायरेक्ट मुट्ठी में, और बनाना पूरा क्या आसान है। तो अगर अभी तक जो है आप लोग वो नोट्स को नहीं खरीदे हैं तो वो नोट्स को जरूर खरीद दीजिएगा। नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 92 633 आपको वही दिखा देते हैं। इस नंबर पर जा करके ये देखिए, ये जो नंबर लिखा हुआ है आपको इसी नंबर पर जा करके मैसेज करना है कि हमको फुकानिया का नोट चाहिए। मात्र जो है 99 रुपया में अभी ऑफर चल रहा है मैथ के स्टूडेंट के लिए, मात्र 99 रुपया में ऑफर चल रहा है। 99 रुपया में, 99 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, एक सब्जेक्ट का पर 10 रुपया पड़ता है, और आपको टोटल सब्जेक्ट का VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल मिलेगा। और इसको ले लीजिएगा और रट लीजिएगा, पूरा घोर करके पी जाइएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। तो आप लोग एक बार इस नोट्स को जरूर जाकर खरीद ली, क्योंकि 99 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, पान गुटखा में चला जाता है उतना है 99 रुपया। चलिए आज की वीडियो में फिर बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, खुदा हाफिज। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और दूसरी बात, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछिएगा कि इस जगह पर हमको समझ में नहीं आया, और टोटल का कमेंट पढ़ते हैं और टोटल का रिप्लाई मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वो सवाल को आप याद करके आइएगा, वो सवाल बना करके आइएगा, वो सवाल हम आपसे ज़रूर पूछेंगे।